हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का 3 पुत्र था। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब अपने राज में बड़ी सुखी जीवन बिता रहे थे। राजा साहब जो थे वो अपने प्रजा को बहुत ख्याल करते थे, प्रजा को बहुत खुश रखते थे। राजा साहब कभी अपने प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते थे। राजा साहब घूम घूम कर अनाज बांटते थे। कोई भी किसी चीज़ का ज़रूरत होता था तो अपने प्रजा में बांटते थे राजा साहब। राजा साहब को भेदभाव से उनका प्रजा बहुत प्रसन्न थे और उनका जो प्रजा था राजा साहब को, जो राजा साहब से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। जहाँ तक कि कन्या के विवाह होता था तो भी राजा साहब से बहुत प्रेम से आकर पूछते थे कि राजा साहब, हम अपने कन्या को विवाह करना चाहते हैं, उस गांव में करना चाहते हैं, ऐसा बर है। राजा साहब को ले जाते थे बुलाकर और इनकी बात मानते थे, आज्ञा को पालन करते थे। सारी प्रजा राजा से बहुत खुश थे। राजा साहब का जो 3 पुत्र थे, तीनों धीरे धीरे बड़ा हो गए। राजा साहब अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाए लिखाए। तीनों बच्चा जब बड़ा हो गया तो जो बड़ा लड़का था राजा साहब का, वो बिल्कुल नादान था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसका सोच यही था कि हम इतने बड़े राजा का पुत्र हैं, इतना बड़ा राजा है मेरे पिताजी, तो क्या मेरा जीवन नहीं टल सकता है, नहीं निभा सकता है? इतना बड़ा राज है, हम जो चाहेंगे राज में वो कर सकते हैं। मेरे पिताजी इतना करके संभाल के रख रहे हैं तो पिताजी को संभाले हुए धन पे हम आज़ाद नहीं कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं करना है। और वो जो बड़ा लड़का था वो कोई काम नहीं करता था। अब दूसरा वाला बात था तो बड़ा के देखा देखी दूसरा वाला भी नहीं करता था। जो राजा साहब का तीसरा लड़का था, छोटा लड़का, तो अपने माता के और पिता के साथ कोई काम भी करता था। उसके माता जब भोजन भी बनाती थी तो जो तीसरा बच्चा था, वो जो छोटा वाला, वो माँ के साथ भोजन भी बना लेता था, माँ के साथ भी कोई काम करता था, अपने पिता के साथ भी कोई काम करता था। वो जो राजा साहब थे वो अपने छोटे पुत्र को बहुत लाड प्यार करते थे क्योंकि आज्ञाकारी था। वो हर आज्ञा को राजा साहब को मानता था। तो ये जो छोटा बड़ा वाला था और दूसरा वाला था तो बहुत जलन सोता था कि आप छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हैं, छोटे वाला जो कहता है वो आप सुनते हैं, ऐसा क्यों? राजा साहब सोचे कि मेरा बेटा जो है नालायक है, अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा। क्या करूं? कैसे इसको सुधारूं? उन्हें प्रजा लोग बोले, राजा साहब आपको बेटा तो आराम से सुधर जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे तब तो। राजा साहब बोले, क्या कोशिश करूं, क्या करूं इनके लिए? बोले, देखिए राजा साहब, आप क्या कीजिए कि तीनों का विवाह कर दीजिए। यदि तीनों का विवाह कर दीजिएगा तो आपका तीनों जो पुत्र हैं वो अच्छे तरीके से रहने लगेंगे और उनका सर पे लोड आएगा तो उनका जो पत्नी रहेगी वो बोलेगी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं? उन्हें कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बोले ठीक है। राजा साहब अपने राज में बोले
कि हम तीनों बच्चन के शादी करना चाहते हैं, कोई इनके जोग लड़की यदि रहे तो इन्हें रिश्ता तय कर देंगे। राजा साहब के कहते ही तीनों पुत्र का रिश्ता आया और तीनों पुत्र का रिश्ता तय हो गया, शादी सेट हो गया। राजा साहब धूमधाम से अपने तीनों पुत्र के शादी कर दिए। तीनों बहू जो थी वो घर आ गई, लेकिन धन संपत्ति देखकर जो बड़ी बहू थी वो बहुत बड़ी घमंडी बन गई। उसका सोच हुआ कि हम इतने बड़े घराना में आए हैं, इतने बड़े राजा के बहू हैं कि भला हमें क्या करना। मेरा तो पूर्वजों लोग भी जो हैं वो जो मेरे पोते पोती तक तर जाएंगे और मेरा संपत्ति नहीं खत्म हो सकता है, क्या करेंगे। कोई काम नहीं करने लगी, खाना तक नहीं बनाने लगी। रानी बेचारी अपने खाना बनाती थी, दाई बनाती थी, लेकिन बहू कुछ नहीं करती थी। दूसरी वाली बहू जो थी, दूसरा बेटा का पत्नी, वो भी नहीं किया करती थी। जो छोटा वाला था और छोटा वाला की पत्नी, वो भी बेचारी भोजन बनाने में मदद करती थी और घर के काज करती थी, लेकिन बड़ी वाली और बीच वाली कोई काम नहीं। राजा साहब बड़े दुखी थे। कुछ दिन हुआ तो 4-6 महीना, साल भर, 2 साल हुआ तो जो बड़ी वाली बहू थी वो बोली अपने पति से कि देखिए, आपके पिता के पास इतना सारा धन है, आप अपने पिताजी से बंटवारा मांग लीजिए कि हमें बंटवारा कर दीजिए। यदि आपको पिताजी बंटवारा नहीं करेंगे तो हम फांसी लगा के अपना जान दे देंगे। अपना पिताजी से बोलिए कि बंटवारा कर देंगे। ये जो बड़ा लड़का था वो बोला, पिताजी आप राज सिंहासन छोड़ दीजिए और राज सिंहासन मुझे दीजिए, हम पूरे राज को हम चलाएंगे। ये जो राजा थे वो बोले कि नहीं, हमको कहने से तुम्हारा हाथ में राज नहीं सौंपा जाएगा, पूरा प्रजा से पूछो, पूरा प्रजा यदि तुम्हारे साथ हैं तो हम तुम्हें राज दे देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। वो जो बड़ा लड़का था वो पूरा राज में घूमा, पूरा राज से पूछा, लेकिन एक व्यक्ति भी उनको साथ नहीं दिए। बोले नहीं, राजा साहब ही मेरा राजा हैं और आपके राजा हम नहीं मान सकते हैं। आप राजा साहब के पुत्र हैं तो राजा साहब के सामने आप राजा नहीं बनेंगे। कोई साथ नहीं दिए। तो ये जो लड़का था बड़ा वाला और बीच वाला बोला कि हमें बंटवारा दे दीजिए, पूरा संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। राजा साहब क्या किए कि धन संपत्ति जितना जो था वो दोनों बेटा को दे दिए। छोट वाला बोला, पिताजी हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि धन संपत्ति ले, भैया को दे दीजिए। पिताजी हम नहीं चाहते हैं कि धन संपत्ति ले, भैया को दे दीजिए। भैया धन संपत्ति रखेगा, हम नहीं रखेंगे। भैया अपना जो भी मन रहेगा वो करेगा, हमें ज़रूरत नहीं है। बोले कि राजा साहब को बोले कि आप मेरे पास रहिए पिताजी, और माँ भी मेरे साथ ही रहेगी, हम दोनों का परवरिश कर लेंगे। जो दोनों भाई था वो बोला कि इस महल को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, मेरे महल को जो आप बनाए हैं वो आपकी महल नहीं है। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता के हक कुछ नहीं रहता है। राजा साहब महल को त्याग कर दिए और जो छोटा वाला भाई था वो भी धन संपत्ति नहीं लिया और राजा और रानी दोनों गांव से जाने लगे। गांव से छोड़कर जाने लगे तो गांव वाला जो लोग थे वो सारी लोग राजा के पीछे पीछे चलने लगे कि नहीं राजा साहब, आपको घूमना पड़ेगा, हम आपके साथ नहीं छोड़ सकते हैं। आप इतना दिन मेरा परवरिश किए तो क्या आपको परवरिश नहीं कर सकते हैं? नहीं, आप चलिए। राजा साहब लौट आए, किसी को घर नहीं गए। एक मंदिर था भगवान का, शंकर भगवान का, उसी मंदिर में राजा साहब अपना डेरा डाल दिए। उनका बेटा, बहू और पत्नी, राजा साहब, चारों प्राणी उसी मंदिर में रहने लगे। गांव वालों जो थे वो गांव वाले पूरा मिलकर राजा साहब को खर्चा चलाने लगे और राजा को ही राजा मानने लगे, उनका बेटा को नहीं। सारी लोग कहने लगे कि नहीं,
वो कैसे हो सकते हैं राजा, मेरा राजा तो ये हैं। और राजा जब घर भी त्याग कर दिए, महल भी छूट गया, पूरा राज छूट गया, उसको बाद भी पूरा प्रजा थे वो राजा साहब के आज्ञाकारी थे। राजा साहब जो कहते थे वही पूरा प्रजा सुनते थे। जब ये मंदिर में रहने लगे, घर त्याग दिए, तो वो जो बड़ा बेटा था राजा का, पूरा बहुत बड़ा जुआरी हो गया, शराबी हो गया, गलत संगति धर लिया और धन और संपत्ति को उसको सामने कुछ भी नहीं रहा। साल से 2 साल होते होते सारा संपत्ति राजा को जो भी था घर में सब तहस नहस कर दिया। दोनों मिलके सारा संपत्ति बर्बाद कर दिया। खाने पीने का उसको लोलीन पड़ गया, चूल्हा नहीं जलने लगा। और ये जो छोटा बेटा थे, वो छोटा बेटा मेहनत करने लगे, तो इनका जो मंदिर था वो मंदिर तो धन संपत्ति से पूरा भर गया। और प्रजा लोग बोले कि आपको हम ज़मीन देते हैं, अपना घर बना लीजिए, महल को त्याग कर दीजिए। जब इनका खाने पीने का लाले पड़ गया तो सारी लोग कहने लगे कि देखिए आप तो महल लेकर रहे थे, पूरा संपत्ति लेकर रहे थे, लेकिन खाने पीने का लाले पड़ रहा है। बताइए आपको जो पत्नी है वो रानी नहीं, एक नौकरानी के बराबर भी नहीं रही, और वो जो छोटी वाली थी वो रानी क्या महारानी बन गई। अब ये जो छोटा वाला बड़ा वाला है वो क्या किए कि सबको दूसरे से कहने से अपने पिता के पास जाके चरण पर गिर गए और बोले कि पिताजी हम बहुत बड़ी गलती किए, आप चलिए महल में। हम जानते थे कि धन आपसे नहीं है, धन है क्या, धन तो सिर्फ आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप इतना मेहनत करते हैं पूरे धन के लिए। आप पिताजी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। बहू बेटे दोनों मिलके क्षमा मांगे। राजा साहब बोले पुत्र माता पिता तो सदैव बालक के लिए, अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, और आशीर्वाद ही देते हैं और माफ़ करते हैं। तो भला मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ माफ़, मैं तो भी एक माता पिता हूँ। और राजा साहब पूरा खुशी खुशी मंदिर से घर आए। ये जो प्रजा थे वो प्रजा पूरा धूमधाम से बाजे गाजे के साथ धूमधाम से घर वापस लाए। और राजा को जो राज मुकुट था वो सारी प्रजा फिर से राजा को राज मुकुट पहनाए। जब राज मुकुट पहनाए और राज सिंहासन मिल गया तो धीरे धीरे संपत्ति घर में होने लगा। और ये जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा का ज्ञान हो गया, उस समय से सारी काम करने लगा। और उनकी जो पत्नी थी वो भी काम करने लगी और अच्छे से अपने सास ससुर के साथ पेश आने लगी, रहने लगी। इसके जो बेटे थे वो भी अच्छे तरीके से रहने लगे, दोनों बहू बेटे। और छोटी वाली जो थी वो भी तो और अच्छा से रह रही थी और बेचारी अच्छा से ही रहने लगी। जब ये राजा साहब का शरीर जब बुढ़ापा का हो गया, उनका उम्र ढल गया, तो सारी लोग से कहने लगे, अनुरोध करने लगे कि अब हम आपसे चाहते हैं कि मुझसे राज नहीं संभलेगा, अपना बेटा को उत्तराधिकारी बना दे। तो दोनों बेटा और प्रजा, सारी प्रजा मिलकर बोले कि छोटे बेटे को राज सिंहासन दिया जाए। और छोटे बेटा जो थे वो राजा के राज मुकुट पहने और राज सिंहासन पर बैठे और राजा को उत्तराधिकारी बने। और ये जो थे ये सारी परिवार सब मिलजुल के अच्छे तरीके से रहने रहे और छोटे भाई को ही राजा स्वीकार लिए और छोटे भाई ही राजा बने, क्योंकि छोटे भाई जो थे वो बुद्धिमान थे, बड़े भाई थे वो उतना ज्ञानी नहीं थे। इस कारण छोटा भाई को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। और ये जो राजा थे अपने छोटे बेटे के ही राज अभिषेक किए और राज अभिषेक करके और उन्हें राज सौंप दिए। सारी प्रजा जो था वो प्रजा भी छोटे बेटे पर ही खुश थे। और माता पिता के जो छोटे बेटे थे वो परवरिश बहुत अच्छे से किए, अपने प्रजा को भी परवरिश बहुत अच्छे से किए, इसलिए सारी प्रजा उन पे खुश थे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।